दादी जी के तन के द्वारा शिव बाबा के उच्चारे हुए महावाक्य, और बाबा हम सभी बच्चों को कहते हैं कि बच्चे जब तुम बाबा के पास आते हो तो बाबा आते ही आप सभी बच्चों को ताज, तख्त और तिलक, ये तीनों की सौगात दे देते हैं। आत्म स्वरूप का तिलक, स्वराज्य का तख्त और पवित्रता का ताज। संगम युग पे ये प्राप्तियां है। फिर भविष्य में भी ताज, तख्त, तिलक मिलता है, पर जितना यहाँ स्वरूप में स्थित रहेंगे इतना चल करके आगे ताज तख्त के अधिकारी बनेंगे। तो आज की बाबा की मुरली का हेडिंग परमात्मा मिलन मेले की सौगात। ताज, तख्त और तिलक। आज बेहद का बाप बेहद में सभी बच्चों को देख रहे हैं। बेहद का बाप बेहद में सभी बच्चों को देख रहे हैं। बेहद का बाप है और आप सभी भी बेहद के मालिक सो बालक हो। बाप दादा सभी स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। इन बच्चों को देख, सभी बच्चों में से विशेष किन को देख हर्षित हो रहे हैं? स्नेही और सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। और बच्चे बाप को देख करके हर्षित हो रहे हैं। बाप को ज्यादा खुशी है या बच्चों को ज्यादा खुशी है? ज्यादा खुश कौन है? क्या कहेंगे? दोनों को। इसको कहा जाता है परमात्मा मिलन मेला। मेले तो बहुत होते ही हैं, लेकिन परमात्मा मिलन मेला एक ही संगम युग पर होता है। आत्मा और परमात्मा का मेला सिर्फ संगम युग पर होता है। सारे कल्प में नहीं हो सकता है। अब हो रहा है और होगा। आप सबको भी मेला अच्छा लग रहा है ना? आप सभी को भी मेला अच्छा लग रहा है ना? बाप दादा तो बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं और दिल में गीत गाते हैं। कौन गीत गा रहा है? भगवान अपने बच्चों को देख देख करके अंदर ही अंदर गीत गा रहे हैं। वह बच्चे, वह जो भाग्य स्वप्न में भी ना था, संकल्प में भी ना था, लेकिन अब साकार में श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे। हर एक के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही। देखो अपना अपना मस्तक है ना, और उसमें चमकते हुए अपने भाग्य की लकीर। कौन सी लकीर है वो? श्रेष्ठ भाग्य की लकीर कौन सी है ना? यहाँ भी कई सारी लकीरें होती है हर एक की। तो बाबा कहते श्रेष्ठ भाग्य की लकीर। और वो भाग्य क्या है भला? श्रेष्ठ भाग्य की लकीर भगवान देख रहे हैं। तो बाबा कहते ऐसा अनुभव करते हो मेरा भाग्य बहुत श्रेष्ठ है। और किस बात में श्रेष्ठ है? दुनिया से हटके श्रेष्ठता क्या है? भगवान की नजर हम आत्माओं पर पड़ी है, ये हमारा सबसे बड़ा भाग्य है। जब नजर पड़ गई उसके बाद सारा काम शुरू हुआ। ज्ञान देना, शक्तियां देना, गुण देना, वो तो सारा फिर चलता है।
तो बाबा कहते ऐसा अपना श्रेष्ठ भाग्य जो स्वप्न में न था और संकल्प में भी न था, अनुभव कर रहे। हर एक के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सभी चमकते हुए सितारे होना अपना ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है ना। क्यों श्रेष्ठ भाग्य है? क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। इस कारण से भाग्यवान हो क्योंकि आप आत्माओं का ये ब्राह्मण जन्म भाग्य विधाता भगवान के द्वारा हुआ है। बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं और ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते हैं। और आप सबका जन्म, आप सबका जन्म कैसे हुआ? बाप दादा के द्वारा हुआ है। तो जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। परमात्मा मिलन मना रहे हो ना। डबल फॉरेनर से बाबा पूछ रहे हैं, ये भी मना रहे हैं, हम सब तो मना ही रहे हैं, लेकिन विदेशी भी साथ में बाबा के साथ मिलन। बेहद के मेले में अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बेहद का नहीं कहा जाता है। तो हद हो गई भारत भारत, लेकिन विदेश है तो वो बेहद का बाप और बेहद का मिलन। तो आप लोगों का भी विशेष पार्ट है जो बाप और आप सर्व बच्चे देख देख करके हर्षित होते हैं। भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर 1 भाग्य है। क्यों भाग्य की लकीर चमक रही थी? क्योंकि जन्म ही भाग्य विधाता भगवान के द्वारा हुआ है। कौन सा जन्म? कौन सा जन्म? बाबा ने स्पष्ट किया, ब्राह्मण जन्म। तो ये सबसे बड़ा नंबर 1 भाग्य है। साथ साथ सारे कल्प में किसी भी जन्म में एक ही परमात्मा बाप भी बने, शिक्षक भी बने और सतगुरु भी बने और सर्व संबंध भी निभाए, ऐसा सतयुग से कलयुग तक किसको भी ये भाग्य मिला नहीं। कौन सा भाग्य? पहली बात तो भगवान तुम्हारा बाप हो, फिर वही बाप टीचर भी हो और वही बाप सतगुरु भी हो। बाबा ने कहा सारे कल्प में ऐसा भाग्य किसी को मिलता नहीं और अभी आपको मिला है। अभी आप निश्चय और नशे से कहते हो। कौन से शब्द नशे और निश्चय से निकलते हैं अंदर से? हाँ, वहां मेरा बाबा। अच्छा, और वहां मेरा भाग्य। और क्या निकलता है? अभी ये पालना हो रही है, शिक्षा मिल रही है, सतगुरु मिला है, वरदान दे रहा है। अब आपके अंदर से निश्चय और नशे से जो बोल निकलते, कहते हो कि हमारा पालनहार स्वयं कौन है? परमात्मा है। दुनिया वाले कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा ही पाल रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल में अनुभव से कहते हो कि परमात्मा बाप है और बाप ही पालनहार है, पालना कर रहे हैं। नशा है ना? फिर बाबा पूछते, नशा है ना? या थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो? हमारा पालनहार परमात्मा है। बाबा कहते ये नशा है ना? या थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो? सारे दिन में याद रहता है परमात्मा हमारा पालनहार है, उसकी छत्र छाया में उसके साथ है, उसका हाथ है चल रही है। बाबा कहता है फिर तो नशा भी उच्च रहेगा। भूल गए तो नशा भी उतर जाएगा। तो बाबा कहते थोड़ा भूल तो नहीं जाते, चलते चलते अपने श्रेष्ठ भाग्य को साधारण तो नहीं समझ लेते। चलते चलते अपने इतने ऊंचे श्रेष्ठ भाग्य को साधारण तो नहीं समझ लेते हो। है श्रेष्ठ लेकिन समझ साधारण लेते हो।
इसलिए जो नशा और खुशी की झलक सदा होनी चाहिए वो नहीं रहती। भूल गए तो नशा कैसा? तो बाबा कहते फिर वो नशा वो झलक नहीं रहती। वैसे एक सेकंड भी भूल नहीं सकते, लेकिन कॉमन समझ लेते हो कि बाप मिल गया, हमारा हो गया, हम भी बाप के हो गए। जब हमारा है तो नशा फखुर होना चाहिए ना। इतना तो क्या देते, बस बाबा तो हमारा ही है ना, फिर क्या सोचते बस हमारा ही है तो फिर याद क्या करना है। तो बाबा कहते जब वो हमारा है तो याद होना ही चाहिए, फिर भूलना ही नहीं चाहिए। तो लेकिन कभी ऊंचा तो कभी मध्यम तो कभी साधारण हो जाता है। क्या चीज? नशा, फकुर। कभी ऊंचा, कभी मध्यम और कभी साधारण हो जाता है। सोचो, हमारा बाप परमात्मा है और फिर शिक्षक डायरेक्ट परमात्मा है। क्या शिक्षा दी? क्या शिक्षा दी? याद करो तो नशा चढ़े। हमारा बाप कौन, हमारा शिक्षक कौन? तो बाबा कहते क्या शिक्षा दी, आपको क्या बना दिया? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ बना दिया। मिला बाप टीचर सतगुरु तो त्रिलोकी नाथ, त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बना दिया। ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ता? अभी तक ये डिग्री सुनी है त्रिलोकी नाथ बनने की? जज, बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो सब डिग्रीज देखी है, लेकिन त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, नॉलेजफुल, ऐसी डिग्री कहीं देखी है? द्वापर से कलयुग तक किसी को मिली है? आपको मिली थी? आपको कब? आपने भी तो 63 जन्म लिए, तो ना किसको मिली है और ना किसी को मिलनी है। ऐसा शिक्षक हमारा है। अब ये भी नशे की बात है, किसी का शिक्षक ऐसा नहीं हो सकता जो ऐसा बनाए, पर हमारा शिक्षक ऐसा है। साइंस वाले साइंस की कितनी भी योजना करें तो भी त्रिलोक तक नहीं पहुंच सकते। तीनों लोगों का नॉलेज प्राप्त हो नहीं सकता। और आप में तो 5 वर्ष का बच्चा भी तीनों लोगों की नॉलेज देता है। वो भी फलक से कहेगा हाँ सूक्ष्म वतन है, मूल वतन है। तो परम आत्मा शिक्षक भी है। श्रेष्ठ शिक्षा से ये डिग्री तो प्राप्त कराई, लेकिन दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा पद प्राप्त होता है तो पढ़ाई से ही पद मिलता है ना। तो आपको राजा बनाया है, आपको राजा बनाया है। क्या स्मृति जागृत की? बाबा किन को मिला? सबसे पहले शुरुआत में बाबा किन से मिला है? कौन से शब्द उचारे? मैं कौन हूं और तुम कौन हो? बेहद का बाप बेहद बच्चों को मिलने के लिए आए हैं। और आप कौन हो? आप मालिक भी हो और दूसरा शब्द क्या कहा? बालक भी हो, है ना। मालिक हो और बालक हो। फिर बाबा बच्चों को देख देख करके क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? हर्षित हो रहे थे। और बच्चों के कौन से गीत गा रहे थे? कौन से गीत गाए? वहा बच्चे वहा। क्यों ये गीत गाए बाबा ने? है क्योंकि सारे कल्प में आप जैसा भाग्यवान और कोई नहीं, इसलिए भगवान आपके गीत गा रहे थे। वह मेरे बच्चे वहा। क्यों? भाग्य विदाता बाप के द्वारा आपका
किस लिए भाग्यवान हो? किस लिए? क्योंकि आपका जन्म ही भगवान के द्वारा हुआ है, इसलिए आपके मस्तक पर क्या देखा बाबा ने? क्या देखा? कैप्टन भाई क्या देखा? यहाँ क्या देखा बाबा ने? भाग्य की चमकती हुई लकीर को, रेखा को देखा। हाथ लगाओ अपने अपने माथे, चेक करो, लगाओ पता कितनी चमक रही है, कैसी चमक रही है, कैसा मैं भाग्यवान हूं, है ना? बाबा ने नशा चढ़ाया, इतना भाग्य है ना, इतना भाग्य है कि जो भगवान ने ही आपको जन्म देकर के इतना भाग्यवान बना दिया। भाग्य विदाता द्वारा आपका जन्म है। बाबा कहते पालनहार भी परमात्मा, ठीक है। बाबा कहते हैं ये नशा, और फिर सारे संबंध भी हैं, बाप टीचर सतगुरु ही नहीं, सारे रिश्ते उसी के साथ है। किसके? और किसी अच्छे से व्यक्ति से एक भी रिश्ता, कोई सिर्फ दोस्ती बना ले उसको भी नशा नहीं उतरता है। और बाबा कहते सारे रिश्ते आपके उस भाग्य विदाता भगवान के साथ है जो सारी सृष्टि का मालिक है। बाबा ने फिर कहा नशा उतरता तो नहीं, घड़ी घड़ी भूल तो नहीं जाती हो इस बात को कि भाग्य विदाता भगवान मेरा है, वही मेरा पालनहार है, बाप टीचर और सतगुरु है। ये झलक, ये नशा, ये फलक बाबा ने कहा सेकंड भी भूलनी नहीं चाहिए। लेकिन होता क्या है, बाबा ने कहा ये नशा कभी उत्तम, कभी मध्यम और कभी, क्या शब्द बोला, कभी साधारण हो जाता है, होना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा ये कॉलेज ऐसा है जहां भगवान शिक्षक बन करके पढ़ा करके आपको वो डिग्री देते हैं जो सारे कल्प में किसी को मिलती नहीं है। वो डिग्री कौन सी है? माताएं बोलो, माताएं भी बोलो। त्रिनेत्री और त्रिलोकीनाथ, ऐसा है। फिर बाबा ने नॉलेजफुल भी कहा। तो बाबा ने कहा ऐसी डिग्री सारे कल्प में किसी को नहीं मिलती, आपको ही मिलती है। तो यहाँ एक 5 साल का बच्चा भी है ना, बूढ़े बड़े नहीं, बड़े बड़े नहीं, पढ़े लिखे नहीं, बाबा ने कहा 5 साल का जो बच्चा भी है उसको भी वहां त्रिलोकी में नहीं जा सकते हैं वो लोग, साइंटिस्ट भी। तो बाबा कहते हैं यह 5 साल का बच्चा भी सूक्ष्म वतन की नॉलेज सुनाता है। ऐसी श्रेष्ठ डिग्री बाबा प्राप्त कराते हैं। तो पढ़ाई से पद मिलता है, तो आपको राजा बनाया है। अभी राजा हो या बनना है? अभी राजा हो, है ना? अगर अभी राजा हो तो ही बनना है, अगर अभी राजा नहीं तो, है ना? हो राजा और बैठे पट पे हो, तब सारे जमीन पे बैठे होंगे, अभी तो कुर्सियों पे बैठे हैं। तो बाबा कहते हो राजा और बैठे हो पट पे, पक्का मकान भी नहीं है, टेंट में बैठे हो। तो देखो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पद राज्य पद है। अभी भी स्वराज्य अधिकारी हो और भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी बनना है, ये पक्का है ना? पक्का है, राजा बनना है। किसको राज्य करना है? आप राज्य करेंगे कि आपके ऊपर कोई राजा राज करेगा? आप राज्य करेंगे या आपके ऊपर कोई राजा राज्य करेगा? क्या? अभी फटाफट यहां से चेक कर लेना कि मैं अपनी कर्म इंद्रियों का राजा हूं, मन का मालिक हूं। मेरा मन कोई भी श्रीमत के प्रमाण काम तो नहीं करता है, इधर उधर तो नहीं भागता है, किसी विकारों के वश तो नहीं करता है, बुद्धि को चंचल तो नहीं बनाता है, दृष्टि को इधर उधर तो नहीं भगाता है। अगर ये सब कुछ कंट्रोल है तो मैं अब राजा हूं और मैं तब राजा हूं, नहीं तो आप राज्य करेंगे कि आपके ऊपर कोई राज्य करेगा? ये सब इतने राजा बन जाएंगे, इतने सब,
अब बाबा ने नजर घुमाई कि ये इतने सारे हाथ उठा रहे हैं और कह रहे हैं हम राजा बनेंगे, तो बाबा कहते ये इतने सब राजा बन जाएंगे, इतने सब राज्य करेंगे, प्रजा भी तैयार किए। अब राजा बनने वाले बाबा फिर पूछते प्रजा तैयार किए या अपने ऊपर ही राज करेंगे? है? नहीं, ये सब इतने राजा बन जाएंगे, इतने सब राज्य करेंगे, प्रजा भी तैयार की है या अपने ऊपर राज्य करेंगे? तो अपना भाग्य देखो। परम आत्मा मेरा शिक्षक है, राज्य पद देने वाला, और फिर सतगुरु बन। गुरु क्या करते हैं? मंत्र देते हैं ना। तो सतगुरु ने क्या मंत्र दिया है? मन मना भव। सतगुरु द्वारा महामंत्र भी मिला और सर्व वरदान भी मिले हैं ना। तो सतगुरु ने मंत्र दिया, महामंत्र दिया, मन मना भव, तो कितने वरदान मिले हैं? वरदानों की लिस्ट देखो कितनी लंबी है। रोज वरदान मिलता है ना, रोज वरदान मिलता है। सारी मुरली ही वरदान है, हर शब्द बाबा का वरदान है। एक पीछे खाली वरदान नहीं होता है, उससे पहले मुरली में बहुत सारे है ना वरदान होते। तो बाबा कहते वरदान मिला है, वरदानों की लिस्ट है, रोज वरदान मिलता है। कितने समय से मिल रहे हैं? इतने वरदान कोई भी फॉलोअर को कोई गुरु दे नहीं सकते। ऐसा सतगुरु जो रोज वरदान दे, ऐसा देखा? देखा? पहले तो बाबा ने कहा ऐसा टीचर तुमने नहीं देखा जो ऐसी डिग्री दे। अभी बाबा कहते ऐसा गुरु भी तुमने कहीं नहीं देखा जो रोज अपने चेलों को वरदान दे। और बाबा तो वरदानों से झोलियां भरते। तो ऐसा सतगुरु। अभी नशा है? अभी नशा है ना? हाँ जी। तुम तो बोले नहीं, यहाँ वालों ने बोला, बाबा के सामने जो बच्चे बैठे थे सबने बोला हाँ जी। बाबा ने कहा हाँ जी तो बहुत अच्छा। सदा रखना ये हाँ जी, सदा रखना। ऐसे नहीं यहां से बस में जाओ और नशा उतरना शुरू हो जाए, ये सदा चढ़ता रहे। बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही हर सब्जेक्ट में नंबर 1 देखना चाहते। तो नंबर 1 हो कि अभी बनना है? नशे से कहो। बाबा ने पूछा नंबर 1 हो या अभी बनना है? तो बच्चों ने थोड़ा सोचा होगा। तो बाबा ने कहा नशे से कहो कि हम नहीं होंगे तो और कौन होगा? विदेशियों को डबल नशा है ना, अच्छा है। बाप भी खुश होते हैं कि एक एक मेरा बच्चा राजा बच्चा है, प्रजा नहीं है। कौन है? प्रजा तो पीछे आने वाली। आप तो फिर भी लक्की हो जो इतना भी मिलने का चांस मिला है। टेंट में रहना पड़ा तो क्या हुआ? मिट्टी पर तो नहीं सो रहे हो ना, गदेले पर तो सो रहे हो। टेंट मिले होंगे लेकिन गद्दे बिछ के मिले होंगे। तो ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिलता है ना, मिट्टी वाला तो नहीं मिलता है ना। प्यार से खाते हो ना, थोड़ा बहुत तो होता ही है और होना ही है। क्यों? माया और प्रभु का खेल साथ साथ चलता है। क्योंकि जब टेंट में बाबा आए थे तो फिर रात को बारिश और तूफान आया था जिसमें टेंट भी उड़ गए। तो फिर बाबा कहते थोड़ी धूल मिट्टी थोड़ा पेपर परीक्षा है ना, ये सब तो होगा ही ना। तो बाबा कहते ये खेल साथ साथ चलता है। अगर परमात्मा द्वारा मेला हुआ तो माया झमेला भी जरूर करती। परमात्मा के द्वारा मेला हुआ तो माया बीच में झमेला गड़बड़ भी जरूर करती। आपका काम है मेला करना और माया का काम है
झमेला करना। तो झमेला भी हुआ और मेला भी हुआ। किसी ने कहा आंधी चली, बोला किसी ने आवाज से बाबा को, बाबा आंधी चली। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, आपके पुरुषार्थ की आंधी है और ये हवा की आंधी है। घबराते तो नहीं हो ना कि क्या हो गया, नहीं। आंधी आए या बरसात आए, कितनी भी हलचल हो, लेकिन आपका मन अचल है ना। कितनी भी आंधी हो, कितनी भी हलचल हो, कितना भी तूफान हो, पर बाबा ने कहा इन आंधी के साथ आपका मन भी तो उड़ नहीं गया कहीं, है ना। बाबा ने कहा कितनी भी हलचल हो पर आपका मन मन हलचल में ना हो, अचल हो। माताएं घबरा तो नहीं गई, टेंट उड़ गया क्या करें, थोड़ा थोड़ा घबराए क्या, क्या होगा, तबीयत अच्छी रहेगी, नहीं रहेगी, कुछ भी हो, भक्ति के धक्के से और मेहनत कम ही है ना। भक्ति के धक्के तो बड़े खाती हो ना, मजे में रहते हो ना। तो ये मेला अच्छा लगा या झमेला देखकर घबरा गए? नहीं, बाबा कहते कोई नहीं घबराए, एक दो तो घबराए होंगे। मजा आ रहा है, और भी 2 दिन रखें। अच्छा, बाप दादा भी माया का झमेला देख चक्कर लगाते रहते, है ना। बाबा ने भी देखा ही ना कौन घबरा रहा है, कोई किसको क्या हो रहा है, किसकी मनोस्थिति क्या है। तो बाबा ने कहा ये जो झमेला चल रहा है उसके अंदर बाबा भी चक्कर लगा करके बच्चों की स्थिति परिस्थिति में क्या रही वो देखते रहते। खेल देखते हैं बच्चे क्या करते हैं और माया क्या करती है। कई वैरायटी मन होते हैं ना उस समय, कोई कहेगा लाओ ले आके टेंट में पटक दिए हम, है? अब वो खुद तो कमरों में सोए पड़े और हमारे को देखो हम भटकते फिर रहे हैं, हमको लाके यहाँ रख दे। कई वैरायटी संकल्प, है ना, ऊपर नीचे स्थितियों के आधार से आते रहते हैं। तो बाबा कहते बाबा भी चक्कर लगाते हैं, है? उनके साथ मैं भी सोया हाँ, तो कब फिर अगली बारी पता है, कोई कोई बच्चों ने ये कहा कि अगली बारी हम भी टेंट में रहेंगे, क्योंकि बाबा बच्चों के साथ सोया था, हम तो कमरे में थे, तो बाबा तो वहां सोया नहीं। तो बाप दादा को बच्चों का स्नेह देख खुशी, स्नेह ने मेला रचाया, है ना। इतने बच्चे क्यों आए हैं, बाबा के साथ प्यार है, तो उस प्यार में खींचे चले आए, इसीलिए तो टेंट लगा करके रखना पड़ा। बाप का भी स्नेह है तो बच्चों का भी स्नेह है, दोनों मिल गए तो क्या हो गया। बाप का भी प्यार है बच्चों से, बच्चों का भी प्यार है। वो कहते कोई दिक्कत नहीं, कहां भी मिलेंगे, जो मिलेगा उसी में रह जाएंगे, कोई चक्कर नहीं, मिलना है बाबा से। तो बाबा कहते इस दोनों के प्यार ने क्या किया, मेला रचाया है। ये मेला दोनों के मिलन की भीड़ का ही तो है, मेला माना जहां ज्यादा लोग हों। तो दृश्य भी कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा कभी सोचा था कि इतना बड़ा परिवार मिलेगा? कभी सोचा था इतने, हैं, इतने हजारों लोग और टेंट में सब, और वॉशरूम भी टेंट के थे। और नहाने का पता क्या था, मेलों में ही जैसे होता ना, पानी की होदियां बना दी गई थी, और उसके पास थोड़ा थोड़ा पक्का जगह था जहां पे तुम बैठ करके उसमें से बाल्टी निकालो और, है ना, स्नान करो। पूरा ही मेला था। बाबा मिले वो भी टेंट, रहने का वो भी टेंट, वॉशरूम जाने का वो भी टेंट, सब टेंट मेलों की तरह। तो बाबा कहते ऐसे कभी सोचा था इतना बड़ा परिवार मिलेगा? इतना परिवार किसको होगा? आपके घर कितने हैं? एक है। और आपके सेवा के स्थान कितने हैं? अनेक हैं। तो उसको भी तो बाबा का घर कहते हो ना। तो बाबा का घर आपका घर है। दुनिया कहती है घर बार छोड़ते हैं, और आपने तो कितने घर बनाए हैं। दुनिया कहती है कि ये घर बार छोड़ देते, अपना भी छोड़ देते। बाबा कहते अपना भी नहीं छोड़ते,
और बदले में कितने घर अपने बनाए हैं, गिनती नहीं कर सकते हो, याद रखना पड़ता है। तो ये छोड़ना नहीं है, ये बनाना है। और परिवार को छोड़ा है? आप सभी में से किसी ने परिवार को छोड़ा? 20-30 साल वालों ने, 40 साल वालों ने, किसी ने? कोई ने भी नहीं छोड़ा है। तो क्या किया है? बाबा कहते ये परिवार इतना बड़ा बनाया है जो मिलना भी मुश्किल होता है। छोड़ा नहीं है, पर परिवार इतना बड़ा हो गया है। ठीक है, ये सब कौन बैठे है ना, ये परिवार ही तो है ना। तो बाबा कहते इतना परिवार है जो मिलना ही, अब एक एक को मिल ही नहीं सकते। सारे ब्राह्मण जितने भी जहां भी हैं एक स्थान पर मिल सकते। विश्व के जितने भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, बाबा पूछते एक स्थान पे मिल सकते? मिल सकते? नहीं मिल सकते, मधुबन में भी नहीं मिल सकते। अगर एक ही टाइम, वो तो ग्रुप में बुलाते हैं तो ही तो आते हैं। पंजाब जोन आएगा तो रश है, दूसरा जोन आएगा तो सारे जोन अगर इकट्ठे करे तो क्या मिल सकते हैं? क्योंकि दूसरे का राज्य है ना, अपना राज्य तो है नहीं। लेकिन बाप मिला, बेहद का परिवार मिला, तो बेहद को याद करने से बेहद की खुशी और बेहद का नशा होगा। अगर हद में समझते हैं मैं तो फलाने देश में हूं, फलाने देश का हूं, फलाने जोन का हूं, तो हद होती है। लेकिन ये तो निमित्त मात्र निशानी के लिए कहते हैं ये फलाना जोन, ये फलाना स्थान। बाकी अपने को बेहद का समझते हो ना। नियम भी रखने पड़ते हैं। कई ऐसे भी सोचते हैं कि ये क्या, बैज लगाओ तभी खाना मिलेगा। आपको खाने पर तंग करते हैं ना। बाबा कहते लेकिन ये करना ही पड़ता है क्योंकि कायदे में फायदा है ना। अगर ये बैज या कोई निशानी नहीं होगी तो क्या पता कौन भीड़ में घुसा पड़ा है ना। कोई शरारती तत्व भी घुसे आके, है कोई गलत उसके वाला भी घुसे, तो फिर कैसे पता चलेगा। तो इसलिए बाबा कहते ये बैज लगा है तो माना पहचान है। अभी भी तभी वो हमेशा कहते कि बैज लगा के रखो ताकि आपको कोई टोके नहीं। आप देखो बैज लगा होता है पांडव भवन में, आप घुसते जाते हो, जैसे ही एक आता है बिना बैज का वो कहते रुको, है ना। तो ये हमारी ही सुविधा के लिए है। तो बाबा कहते आपको तंग करते हैं खाना खाने के लिए, तो बाबा कहते कायदे में फायदा है, ये बंधन नहीं है, लेकिन विघ्नों से निर्बंधन बनाने का साधन है। ये क्या नई बात निकाली है, ये नहीं सोचना। संकल्प तो बाप के पास सब पहुंचते हैं ना, है ना। देखो ये भी कोई ने सोचा, है ना। तो बाबा ने वो, है ना, नीचे आकर के वो भी बताया कि तुम क्या क्या सोच रहे हो। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम आप ही हो ना। बाबा कितने प्यार से हर बात को समझा रहे हैं कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तो आपके लिए ये मर्यादा बनाई है छोटी सी, तो आपको इस मर्यादा में दिक्कत क्यों है। तो बाबा कहते हैं आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो ना, या सिर्फ बड़ी दादियां मर्यादा पुरुषोत्तम है, आप फ्री हो। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात मर्यादा के अंदर रहने वाले, चलने वाले। हाँ जी का पाठ पक्का है ना। अच्छा, और जब कोई बात हो जाती है तो हाँ जी होता है या ना जी भी होता है। जब कोई ऐसी बात करते हैं तो हाँ जी के बदले फिर ना जी में इतने पक्के हो जाते हैं जो बाप भी कहे तो भी नहीं सुनेंगे। कोई बात में माना अड़ जाते हैं तो ना जी तो ना जी। तो बाबा कहते फिर बाबा भी कहे तो सुनते नहीं, फिर ना जी। तो बाबा कहते इतने पक्के हो जाते हैं। जैसे स्थापना में जब छोटे छोटे बच्चे आए तो बाप दादा उनको पाठ पक्का कराने के लिए हमेशा कहते रहे कि ना करना माना नास्तिक, हाँ करना माना आस्तिक। तो आप सब कौन हो? आस्तिक हो
नास्तिक तो नहीं हो ना, कभी कभी बन जाते हो। खेल करते हैं, माया के भी नॉलेजफुल हो गए हैं, क्योंकि माया भी नॉलेजफुल है। गिराने में माया नॉलेजफुल है और उड़ने में आप नॉलेजफुल हो। तो माया भी देखती है कि इसकी उड़ान थोड़ी नीचे ऊपर हो गई है, तो वो भी देख करके वार करती है। स्पीड थोड़ी कम हो गई है तो पकड़ में आ सकता है, तो माया भी देख करके फिर वार करती है। और आप नॉलेजफुल होने के कारण जान जाते हो, तो हार नहीं खाते हो, लेकिन विजय का हार गले में पड़ा। सबके गले में विजय का हार है, या कभी कभी उतार भी देते हो। आप सभी के गले में विजय का हार पड़ा है। बाबा कहते हैं, या कभी कभी, कभी कभी उतार भी देते। पड़ा हुआ कौन सा हार? माया पर जीत पाने का। कभी माया जीत ना पाले पर अटेंशन रहेगा तो ही हार पड़ा, नहीं तो माया है ना। किसी घड़ी भी, जैसे आजकल चेन स्नेचिंग वाले है ना, चलते चलते जागृत अवस्था वाले की भी छीन के ले जाते। तो फिर बाबा कहते माया भी क्या करती है, तुमको किसी ना किसी बात में उलझा करके तुम्हारा विजय का हार उतार लेती। पीछे वाले मौज में हो, पूरी मौज में है कोई कोई तो। हाथ उठाओ जो कहते हैं मौज में। अच्छी तरह हिलाओ ताकि जागृत अवस्था आ जाए, अगर कोई हो भी तो, है ना, बाकी तो सब जागृत है। तो बाबा कहते सब मौज में हो, मौज में हो। ये भी मधुबन की ही एरिया हुई ना, तो सिवाय मधुबन के और कहाँ इतना बड़ा मेला हो सकता? नहीं हो सकता ना। तो मधुबन है बेहद का घर, यहाँ सब बेहद है। और जगह फिर भी सब देखना पड़ता है, और यहाँ संकल्प किया और हो गया। तो सभी अपने भाग्य द्वारा परमात्मा मेले में पहुंच गए। जो पहली बारी इस कल्प में आए हैं वो हाथ उठाओ। माना जो बाबा से मिलने फर्स्ट बार गए, बाबा फिर और को मिलते। करीब 13-14 हजार भाई बहनों की सभा है, उसमें बहुत से नए भाई बहन है। अच्छा, टीवी में देख रहे हो, ये भी देखो मेजॉरिटी साइंस के साधन अभी अभी निकले हैं। अभी उसमें एलईडी स्क्रीन पे वो सब है ना दिखा रहे हैं। कुछ वर्ष पहले ये साइंस के साधन भी नहीं थे, लेकिन किसके लिए निकले हैं? आपके लिए। ये सारे साधन किसके लिए निकले? देखो उसके बाद ऐसा साधन निकला कि बाबा वहां आते थे और हम अपने सेंटर पे देखते थे, है ना। एक सिस्टम बना था साइटो बॉक्स, तो बॉक्स के द्वारा बाबा मिलन यहाँ आता था, और सब भाई बहने उस रात को सेंटर आया करते थे। हॉल फुल होता था, बाबा स्क्रीन पे ऐसा ही लगता था। सब तैयार हो के, हम खुद भी तैयार हो के सब बैठते थे, ऐसा लगता था कि हम भी बाबा मिलन में जा रहे हैं। ऐसी रूपरेखा होती थी। भोग की तैयारी हो रही है, ये 100-150 भाई बहने आएंगे, बाबा मिलन होगा, ऐसे लगता था कि बाबा यहीं आया और हम सारे के सारे यहीं मिले। तो पहले सिर्फ सेंटरों पे, फिर क्या हुआ, फिर घर घर में लग गया। तो घर घर में लग गया तो सब फिर अपने अपने घरों में देखने लगे। और अभी तो हर एक के मोबाइल में, है ना, घर की भी पकड़ नहीं है। अभी तो जहां हो, ट्रेन में हो, बस में हो, अपनी गाड़ी में हो, वहीं तुम बाबा मिलन देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। तो बाबा कहते हैं ये सारे सुख सुविधा के साधन किसके लिए बने हैं? आपके लिए। बाप दादा भी साइंस वाले बच्चों को मुबारक देते हैं, क्योंकि बाप के बच्चे उससे सुख तो ले रहे हैं ना, तो कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन बाप दादा अब क्या चाहते हैं? स्थापना हुए कितने वर्ष हो गए, डायमंड जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो। तो बाप दादा ने भी अभी सभी बच्चों को क्या कहा,
ऊपर बाबा ने बच्चों को क्या संबोधन किया? आप सब कौन हो? आप सब कौन हो? याद करो बाबा ने क्या संबोधन किया था? राजा बच्चे। तो आप सब कौन हो? थोड़े से हैं राजा बच्चे, बाकी कौन है? कोई कोई बोल रहे हैं राजा बच्चे और बाकी सारे रानी बच्चे। तब बाबा कहते सब राजा बच्चे हैं। राजा तख्त नशीन होता है ना। राज्य की निशानी क्या है? राज्य की निशानी क्या है? ताज, तख्त और तिलक। तो बाप दादा इस वर्ष में चाहे नए हों चाहे पुराने, अगर नए भी हो तो भी समाप्ति का समय तो नयों के लिए भी समीप है, तो पुरानों के लिए भी समीप है। ऐसे नहीं समझना कि हमारे को भी 60 वर्ष शायद मिलने हैं, नहीं। आपको तो मेकअप करना है। आपको 60 वर्ष नहीं मिलने हैं तैयारी के। आपको तो क्या करना? अपनी स्पीड को तेज करना। ठीक है, समय नहीं रुकेगा, पर आपको अपनी गति को बढ़ा करके उस गैप को खत्म करना है। तो बाबा कहते हैं आपको मेकअप करना है। मेकअप करना माना तो बिंदी टिक्की लगाना। मेकअप का मतलब ही होता है जो आपके चेहरे पे कमियां हैं उस कमियों को, है ना, कोई दूसरा दूर करता है, लेकिन यहाँ अपना मेकअप खुद करना है। अपनी कमियों को खुद भरना, यहाँ कोई दूसरा नहीं भरेगा। तो बाबा कहते हैं अपनी कमियों को दूर करना है। अगर लास्ट आए हो तो फास्ट जाना है। लास्ट आए हो तो फास्ट जाना है। लेकिन संपन्न होने का, समाप्ति का समय सबका एक ही है। इसलिए चाहे नए हो या पुराने हो, लेकिन मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, ये स्मृति का तिलक सदा लगा रहे। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, ये स्मृति का तिलक सदा लगा रहे, चाहे बाद में आए हो और चाहे पहले आए हो, ये सबको याद रखना है। तो बाबा कहते कभी ये तिलक मिट नहीं जाए, कभी मिट जाए, कभी लगा हुआ हो, ऐसे नहीं। सदा ही ये तिलक, कौन सा? कौन सा? मैं स्वराज्य अधिकारी। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कभी लगा कभी मिटा, नहीं। राज्य अधिकारी अर्थात तिलकधारी, इस स्मृति का तिलक अविनाशी रहे, साधारण नहीं। मैं तिलकधारी हूं, मैं विश्व कल्याण के जिम्मेवारी का ताजधारी हूं। ताज कौन सा पहनो? जरा ताज आंखों को खोल के देखना, कहीं गिर गुर ना जाए। मैं विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताजधारी हूं। कितना बड़ा विश्व है, और आप सभी विश्व कल्याणकारी हो। अभी पहले तो विश्व की सोचो कितना बड़ा है, फिर उस विश्व का कल्याण करना है। अभी पहले फिर देखना पड़ेगा मेरा अपना कल्याण हो गया, फिर मेरे जो दाएं बाएं हैं उनका कल्याण किया है, फिर आगे चलो, फिर देश, फिर विश्व। तो बड़ी जिम्मेवारी, बहुत बड़ी। नींद तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, है? बाबा का स्लोगन है, जिसके माथे मामला वो कैसे नींद करे? सो नहीं सकता वो, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो कितना बड़ा विश्व है। हम तो सोच, छोटी सी जिम्मेवारी होती है तो देखो, बहनों को याद होता है तो 2:30 बजे का अलार्म लगाती, जिम्मेवारी है ब्रह्मा भोजन। तो 2:30 बजे का नींद कैसे आएगी? पता है ये करना है, ये करना है, ये करना है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी तो बहुत बड़ी है। तो बाबा कहते हैं विश्व कितना बड़ा, और आप सभी हो
बोलो जरा, कौन? माताएं सभी बोलो, कौन हो? विश्व करेंगी, करेंगी विश्व कल्याण। घर से निकलने की फुर्सत है? पर बाबा कहते हैं अच्छा ना भी निकलो लेकिन समय विश्व कल्याण के लिए लगा सकते हो, मनसा सेवा। पर भगवान याद है, बुद्धि क्लीन और क्लियर है, पवित्र है, तो ही है ना शुभ भावनाओं का सहयोग दे सकते। बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी के जिम्मेवारी के ताजधारी अकेला बाप नहीं है, आपके साथी, बाप के साथी आप सभी हो। तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी और सदा बाप के दिल तक तनशीन। पक्का कर लो 3 बातें, तिलकधारी, ताजधारी और और मेहंदी रत्ता बाई जी, 3 बातें रिपीट करो तो। 3 चीजें बाबा बता रहे हैं, जो राजा बच्चे हैं उन राजा बच्चों की ये 3 निशानियां हैं। पहले पहले तिलक या पहले ताज? पहले ताज। बाबा ने तो तिलक बताया है। तिलकधारी, तिलक किस चीज का है? बाबा ने जो बोला है, स्वराज्य। याद करो क्या कहा है बाबा ने, याद करो। अच्छा ताज बताओ। जिम्मेवारी के ताजधारी, पवित्रता का ताज नहीं बोला, विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी। अब बोलो तिलक किस चीज का था? स्वराज्य का तिलक, ठीक है। स्वराज्य के तिलकधारी बाबा ने कहा, फिर विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी और फिर तख्त नशीन। बाबा ने कहा दिल तख्त नशीन। अब भगवान की दिल पर कौन बैठेगा? जिसने ये तिलक लगा रखा है, जैसे देखो पंडित जी तिलक तुलक लगा के अंगोछा पा के फिर अपनी गद्दी पे बैठ के कथा सुनाते, ठीक है। वो सारी चीजें पहले मेकअप है तैयार होके। ऐसे बाबा कहते पहले आप आत्म स्वरूप में टिके हुए हैं, स्व का अधिकार है, कर्म इंद्रियों के तुम मालिक हो, तो मिलेगा तुमको जिम्मेवारी का ताज। भगवान भी किसको जिम्मेवारी देगा? जो उसको लगेगा ये स्व स्थिति में स्थित है। नहीं तो क्या कहेगा कि वो ये कुछ भी गड़बड़ करेगा तो ये विश्व कल्याण कैसे करेगा? तो इसलिए पहले परिवर्तन, फिर कल्याण अन्य का, पहले अपना। फिर बाबा ने कहा तब तुम बन जाएंगे बाबा के दिल तख्त। बैठ जाओ आज चौंकड़ियां मार के दिल तख्त पर, ठीक है। विराजमान हो जाओ कि भगवान का दिल तख्त मेरे लिए, मैं आत्मा बाबा की। बोलो बोलो खुल के बोलो, क्योंकि बोलने से भी नशा चढ़ता है। आपको पता है वो जो बोलते हैं देश की सेवा कौन करेगा, देश की रक्षा कौन करेगा, उनको देखो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं इनके अंदर क्या घुस गया है ना, कितना उनमें जोश आता है उस चीज से भी। तो बाबा जो हाँ और ना हमें बुलवाता है, इसके पीछे राज, राज है। क्यों बाबा घड़ी घड़ी मुरली में कहता हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, फोटो खींच लेता है ना। समृद्धि जागृत करता है, बुलवाता क्यों है? जब आप बोलोगे तो आपको अंदर से वो एनर्जी पैदा होगी और आप में करने की जो क्षमता है वो आएगी। इसलिए बाबा याद दिलाते। तो बाबा कहते दिल तख्त नशीन। आप सभी बाबा के दिल तख्त नशीन हो। बाबा कहते कैसे? वैसे भी देखो जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, लाडले बच्चे होते हैं, तो माँ बाप उनको मिट्टी में जाने नहीं देते, धरनी पर पाम रखने नहीं देते हैं। तो आप तो कितने लाडले हो? लाडले हो या और
कोई पीछे आने वाले लाडले जो दोबारा और पैदा होंगे बाद वाले है? बाबा कहते लाडले हो, आप ही हो। ठोक ठोक के पूछ रहे आप ही हो ना, तुम्हारे को नशा तो चढ़े, आप ही हो लाडले। तो तख्त को छोड़ करके साधारण स्वरूप, साधारण संकल्प, इस मिट्टी में या धरनी में पाम नहीं रखो, बुद्धि रूपी पाम सदा तख्त नशीन हो। बुद्धि से बाबा के दिल तख्त पर रहो। परमात्मा बाप के बच्चे हो, महात्मा धर्मात्मा के नहीं हो, परम आत्मा के बच्चे हो। कितनी बड़ी नशे की बात है। बाबा घड़ी घड़ी स्मृति दिला रहे हैं, किसका हूं, किसका हूं, ये याद करो। किसी महात्मा या धर्म आत्मा के बच्चे नहीं हो, डायरेक्ट परमात्मा के बच्चे। अभी तो सब नशे में ठीक हो, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन सदा रहेगा। अभी तो नशा चल रहा है, हम भगवान के बच्चे। बाबा कहते ये सदा रहेगा कि थोड़ा थोड़ा रहेगा और फिर युद्ध करेंगे, फिर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसे तो नहीं। ब्राह्मण हो, ब्राह्मण हो पक्के। बाहर निकल के कोई राजपूत, कोई सोनार, कोई कुमार, कोई है? ऐसे सदा जागृत तो नहीं रहती ना ये बात। मैं ब्राह्मण हूं, कास्ट जागती नहीं अंदर में, जागती? दल सिंह भाई नहीं जागती, बंद हो गई। ठीक, अच्छी बात, ताली बजाओ अपने लिए। नहीं जागती तो बहुत सुंदर बात है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, ब्राह्मण हो। मैं सुनाती हूँ तिप्पन्नों की बात। उस मोहल्ले में जाट भाई था, वो आता था पुलिस में वैसे था, और कभी कभी आता था बाबा की मुरली आती, ऐसे आते जाते स्नेह प्यार में आता था। जब हम शुरू शुरू में गए ना, बहन जी कोई बात हो तो रात ना फोन खड़का दियो जब 12 बज रहे हो, माना वो बहनों की सेफ्टी और उस पॉइंट से उसको प्यार था आते जाते आते जाते। तो मुरली सुनता था कभी कभी। एक दिन बाबा की मुरली में ऐसी ठोक ठोक के आया, ब्राह्मण हो ब्राह्मण हो। तो मैं कहा पन्नू भाई ब्राह्मण हो क्या? ना बेन जी जाट सू। तो बाबा भी कितना ठोक ठोक के पक्का करता है कि देह, देह की जाति, देह का धर्म है, और पुराने संस्कार, इन सब से मरना, ठीक है, भूलना, और नए में स्मृतियों को जागृत करना। स्मृति जागृत है तो फिर चेंज आ जाता। तो इसलिए बाबा कहते क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, कभी क्षत्रिय तो नहीं बन जाते। अगर माया से युद्ध करनी पड़ती है तो क्षत्रिय हुए, ब्राह्मण माना विजयी और क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले। अब बाबा पहचान दे रहे, ब्राह्मण की क्या पहचान है, माना उसको बार बार वो पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुरानी जाति खींचेगी नहीं। विजय, बाप दादा तो कभी कभी बच्चों पर बहुत बाबा को रहम आता, बैठते योग में है और करते युद्ध है। बाबा को कभी कभी बच्चों पर रहम आता है, क्या देख के बैठे योग करने, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। इतने में कुछ और याद आ जाएगा, इतने में कुछ और याद आएगा, बुद्धि इधर उधर जिधर किधर, है ना, भागती रहेगी। तो बाबा को भी फिर, है ना, कोई बच्चा आपका बहुत मेहनत कर रहा है, सफल नहीं हो रहा है, तो माँ बाप को क्या होता है, तरस आता है। तो बाबा को भी बैठ करके रहम आता। योग में बैठते और युद्ध करते, कहेंगे 1 घंटा योग लगाया, लेकिन 1 घंटे में युद्ध कितना समय चली और योग कितना समय रहा, है ना। जैसे कल हम सभी ने बट्ठी की, पर बैठे तो 3 घंटे, ठीक है, पर 3 घंटे वहां रहे या कहां कहां रहे, है ना। अब चेकिंग ये है। तो अगर किसी भी कारण से अनुभूति नहीं होती है तो अवश्य ही युद्ध की स्टेज है। योग है तो प्राप्तियां हैं, योग है तो अनुभूतियां हैं, योग नहीं तो कश्मकश है, उलझन है। फिर जो योग आपका लगा नहीं तो आपको थकावट लगेगी,
है ना, बोझिल लगेगा, सिर दर्द होगा, है, हैवी बनाएगा। पर योग लगा तो आप हल्के हो जाएंगे, ठीक है, खुशी आएगी, प्राप्ति का एहसास होगा। तो इसलिए बाबा कहते युद्ध चला या योग लगा, अगर किसी भी कारण से अनुभूति नहीं होती तो अवश्य युद्ध की स्टेज है। बाप दादा कहते योगी बच्चे हैं, बाबा तो बच्चों को कहते मेरे योगी बच्चे हैं, और बन जाते हैं योद्धे बच्चे, योगी की बजाय योद्धे। तो योद्धे माना कब तक युद्ध करेंगे, अंत तक युद्ध ही करेंगे, है ना, कब तक ये कशमकश, माना ऐसा तो कोई गड़ी हो बैठो और खो जाओ उसके प्यार में, ऐसा योगों की बैठे और बस एक तू और एक मैं, है ना, दूसरी कोई बात नहीं। तब बाबा कहते कब तक युद्ध करते रहेंगे, अंत तक युद्ध ही करेंगे। छुट्टी दे दे भले युद्ध करो, छुट्टी चाहिए नहीं चाहिए, फिर बाबा कहते करते क्यों हो, युद्ध क्यों करते हो, योगी क्यों नहीं बनते हो, है? अच्छा, फिर मूवी पता नहीं कहां से बात लाते हैं दरपल में। तो बाबा कहते युद्ध क्यों करते हो, योगी बनो। तो बाबा कहते चाहते नहीं फिर भी करते हो, कमजोर हो जाते हो तो माया इतना अधीन बना देती है, जो चाहते नहीं हो लेकिन कर लेते। जैसे कोई कोई सर्वेंट बहुत भोले होते हैं तो मालिक उसे अधीन बना लेते, सर्वेंट जो नहीं कर सकता उसके लिए भी मालिक कहता है ये करो, नहीं तो नौकरी क्यों करते हैं। तो माया भी ऐसे ही करती है, आप चाहते नहीं हो लेकिन कमजोर होने के कारण माया के अधीन बनना पड़ता है। कमजोरी माया का गुलाम बनाती। तो उस समय योगी हो या योद्धे, जब माया तुमको अपने वश करती है, थप्पड़ मारती है, तुमसे जो मर्जी भी कराती है, बाबा कहते अपने आप से पूछो उस समय योगी हो क्या, कशमकश युद्ध, जीत पाने का पुरुषार्थ हो ही नहीं रहा कुछ। तो बाबा कहते योगी तो नहीं कहेंगे ना, तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा योगी बच्चा, बाबा ये चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा कैसा हो, योगी बच्चा। अभी अपने से पूछना मैं योद्धा हूं या योगी। अब योगी भी कोई एक दो घंटे का योगी नहीं, तो जब बैठ गया हूं तो मैं योगी हूं, तब भी योगी नहीं हूं, अगर बुद्धि नहीं टिकी हुई है तो। सच में योगी किसको कहेंगे, है ना? क्या उसकी स्थिति होगी, क्या उसकी सोच का लेवल होगा, कैसी प्रीत उसकी भगवान के साथ होगी। तो बाबा कहते हैं ये चेक करना है कि जैसा बाबा चाह रहा है मेरा एक एक बच्चा योगी बच्चा हो, युद्ध वाला नहीं। बाप दादा को बच्चों के युद्ध की मेहनत अच्छी नहीं लगती, बाबा को क्या अच्छा नहीं लगता, लीला माता, लीला माता क्या अच्छा नहीं लगता बाबा को, युद्ध की मेहनत, जो बच्चे लगे रहते बेचारे, योग नहीं लगता है, बैठे हैं लगे हैं, जाऊं परमधाम जाऊं जाऊं, और इतने में कहीं और ही चले जाते हैं, यूं यूं करते जाऊं जाऊं। देखो कईयों को नशा चढ़ता है, दिखता है साफ, है ना यहाँ। तो बाबा कहते हैं ना जैसे बाबा वतन से सब कुछ देखता है, ऐसे यहाँ स्टेज से भी बाबा जहाँ बिठा देता है वहां सब कुछ दिखता है, पता है, यहाँ से सब कुछ दिखता है।
कौन नशे में चला गया, कौन झुटका मार रहा है, किसकी आंखें खुली हैं पर नशे में है, सब दिखता है। बाबा कहता है इसी तरह बतन, जो चीज ऊंची होती है ना वहां से सब दिखता है, और परम धाम से इसीलिए बाबा को सब कुछ दिखता है। दिखता दिखता नहीं, जो सोच है उसका भी बाबा के पास है ना? सब, जैसे किसी वो टीवी स्क्रीन पे चलता है ना, उसको वो सारा आपकी सोच भी दिखती है। तभी तो कह रहे हैं ये खाने के लिए पर्चा, ये इसके लिए टेंट, और इसके लिए ये क्या है, तो ये सारी सोच ही तो पहुंच रही है ना बाबा के पास। तो बाप दादा को बच्चों के युद्ध की मेहनत अच्छी नहीं लगती है। परमात्म बच्चे तो सदा मौज में रहने वाले, मजे में रहने वाले हैं, युद्ध की मेहनत वाले नहीं हैं। तो क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, क्या बनेंगे? योगी बच्चे या योद्धा बच्चे? योगी बनेंगे या थोड़ा थोड़ा युद्ध भी करना है? या युद्ध भी करना अच्छा है? कहने में तो हाँ हाँ करते हो, और जब करते हो तो उस समय फोटो निकलता है। तो इस वर्ष सभी का चार्ट हो, सदा राज्य अधिकारी, अधीनता समाप्त। वेदपाल भाई, सभी का चार्ट हो राज्य अधिकारी, कर्मेंद्रियों का राजा, अधीनता समाप्त, कर्म इंद्रियों की भी अधीनता है। इंद्रियों के वश ही इंसान कोई भी कर्म करता है। इसलिए बाबा कहते हैं इंद्रियों की अधीनता, मन की अधीनता, विकारों की, माया की अधीनता, ये सारी अधीनता जो है, फिर वो क्या कहते, परा पराधीन, मानुष को सपने है सुख ना है। जो इंद्रियों के अधीन हो गया उसको सपने में भी सुखों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हाँ, है ना, पराधीन। तो हाँ, तो जो ऐसे पराधीन होगा, वश होगा, तो फिर बाबा कहते देखो इंद्रियां धोखा देंगी तो मन जब भगवान के वाक्यों को सुनेगा तो जरूर उसको अंदर में ये आएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा क्या करना है, स्व राज्य अधिकारी बनना है। अच्छा, अब बाबा सारी मुरली का रिविजन कराते। सर्व तरफ के देश विदेश के सर्व सूक्ष्म स्वरूप से दृश्य देखने वाली आत्माएं, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ पालना में पलने वाली, श्रेष्ठ पढ़ाई से राज्य पद पाने वाली आत्माएं, सतगुरु द्वारा सर्व वरदान प्राप्त करने वाली आत्माएं, सदा मायाजीत, विजयी रतन, सदा युद्ध को छोड़ राजयोगी स्थिति में स्थित रहने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। जी बाबा, शुक्रिया बाबा। आज का वरदान है एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अटेंशन किस चीज का? एकांत और एकाग्रता का। स्पीड कैसी? स्पीड कैसी? तीव्र गति। और सेवा कौन सी? तब क्या बनेंगे? सच्चे सेवाधारी।
दूर बैठे बेहद विश्व की आत्माओं की सेवा करने के लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। तन फ्री नहीं कहा बाबा ने, मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी साधारण बातों में मन और बुद्धि को बिजी नहीं करो। तीव्र गति की सूक्ष्म सेवा के लिए एकांत और एकाग्रता पर विशेष अटेंशन दो। बिजी होते भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव करो। बिजी होते भी अटेंशन रख करके बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव करो। बाहर की परिस्थिति भल हलचल की भी हो, लेकिन मन और बुद्धि को जिस समय चाहो एक के अंत में सेकंड में एकाग्र कर लो। तब सच्चे सेवाधारी बन बेहद की सेवा के निमित्त बनेंगे। तब सच्चे सेवाधारी बन बेहद की सेवा के निमित्त बनेंगे। कब बनेंगे? जब एकांत और एकाग्रता से अपनी बुद्धि को थोड़ा थोड़ा समय भी फ्री रखेंगे और उसको एकांत और एकाग्रता में ले जाएंगे, तब जाकर के आप अन्य आत्माओं की सूक्ष्म सेवा या मनसा सेवा कर सकेंगे। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान के हर राज को समझकर राजयुक्त, युक्ति युक्त और योग युक्त हो कर्म करे। ज्ञानी तो आत्मा वो है जो ज्ञान के हर राज को समझकर क्या बने? राजयुक्त, युक्ति युक्त और योग युक्त। राज जिसने सारे जान लिए, ड्रामा का राज जान लिया, ठीक है, जो हुआ, जो हो रहा है और जो होने वाला, समझ लिया इसको। नहीं तो छोटी सी परिस्थिति में भी विचलित हो जाते, ड्रामा ड्रामा साइड, कुछ नुकसान हुआ, कुछ अप डाउन हुआ, एक बात से भी स्थिति जो है। तो इसलिए बाबा ने कहा राजयुक्त और युक्ति युक्त तरीका समझ लिया, युक्ति जान ली, है ना, विधि जान ली जिसे बाबा कहते हैं, और फिर बन जाए योग युक्त।